हेलो फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट अवर वेरी प्रेशियस सेशन। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आ चुके हैं, हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलरली वो एसएससी सीएचएसएल के लिए ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है कि प्रीवियस ईयर में उसी रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा डिमांड थी एसएससी सीएचएसएल्स में। और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, और डिस्कस करते हैं जो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रूल्स है उसमें रूल नंबर वन देखते हैं। शायद मैंने एक बार आपको शॉर्ट में भी ये वाला रूल बताया था, अगर आप लोग शॉर्ट फॉलो करते हैं तो उसमें होता है कि जब भी दो सेंटेंसेस कनेक्ट हों एक दूसरे से और उसमें दो एक्शन हो रहे हों, तो फर्स्ट एक्शन और एक सेकेंड एक्शन, पहला वाला एक्शन पास्ट में हो रहा हो और दूसरा वाला भी पास्ट में ही हो रहा हो, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि पहले वाले में कौन वाला पास्ट और दूसरे वाले में पास्ट का कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। ओके, सो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए और दूसरा वाला जो एक्शन है वो सिंपल पास्ट में होगा। ओके, इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एक अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है by the time I reached the station, the train had left। अब ट्रेन जाने का काम पहले हुआ है तो उसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर हैड भी यूज़ होगा। तो ट्रेन पहले जा चुकी है तो ये पहला एक्शन था, फर्स्ट एक्शन, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। और जब वह मैं स्टेशन पहुँचा, ये दूसरा काम है, ये बाद वाला एक्शन है, तो ये सिंपल पास्ट में है। ओके, सो इट वाज आवर रूल नंबर वन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। यहाँ पर हमारे पास सेकंड रूल स्क्रीन में आ चुका है। इसमें सिर्फ एक रूल नहीं, इसमें काफ़ी सारे हम लोग इम्पॉर्टेंट रूल्स देख सकते हैं कि भाई सो के बाद दैट आता है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, नो सूनर और बीच में सेंटेंस का कोई पार्ट, फिर देन, हार्डली और स्कार्सली में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन लगाएं या फिर देन लगाएं, तो व्हेन का यूज़ करते हैं आप लोगों को देखना है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है, जैसे हम लोग बात करें नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ओके, और इसी तरीके से बाकी चीज़ों के भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि भाई सेंटेंस में जब भी हार्डली आएगा तो उसके बाद व्हेन का यूज़ होगा, ना कि देन का, और स्कार्सली के बाद भी व्हेन का यूज़ होगा, नो सूनर के बाद देन का यूज़ होता है, और नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का सेंटेंस में, और जब भी सो आएगा स्टार्टिंग में तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारा दैट। ओके, सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इससे बेस सीएचएसएल में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट रूल। ये हमारा नेक्स्ट रूल है कि भाई ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद जो भी प्लूरल नाउन आता है उसके पहले द का यूज़ होता है, और द का यूज़ होता है तो आप लोग एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी द का यूज़ हो जाता है किसी नाउन के पहले तो वहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है, तो जब भी आ जाता है सिंगुलर नाउन और उसके साथ हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का ही फिर यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल आपको दिख रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ दियर ओन बुक। तो आप लोगों को ये एग्जांपल में दिख रहा है ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ दियर ओन बुक, तो आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि ये दियर में फॉल्ट है, यहाँ पर एरर है, क्योंकि हमें पता है
कि भाई ईच के बाद जब भी ऑफ, ईच ऑफ के बाद जब भी दा आता है, ईच ऑफ के बाद जब भी दा आता है तो हमारे पास जो भी प्रोनाउन हो और जो भी वर्ब हो वो सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रोनाउन है हमारा ये प्लूरल है, जो कि सरासर गलत होगा। ओके, सो यहाँ पर हिज होगा इसकी जगह पर, तब ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ये रूल आ चुका है स्क्रीन पर। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद जो भी नाउन आती है काउंटेबल नाउन आती है और प्लूरल फॉर्म में होती है, इसलिए इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेटर नंबर ऑफ तो सही है, लेकिन जब भी द नंबर ऑफ आ जाए सेंटेंस में, द नंबर ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया कि द जब भी सेंटेंस में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको सिंगुलर मिलती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो जब भी द नंबर ऑफ आ जाए आपके सेंटेंस में तो फिर उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। जैसे इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो हो सकता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, मतलब जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 50 है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये काफ़ी सिंपल रूल है और मोस्ट ऑफ द लोगों को आता भी होगा। इफ एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट। अब ये सब इमेजिनरी चीज़ें हैं। वुड दैट ऐसा होता कि, है ना। इफ़ यदि ऐसा होता, एज दो, है ना, मतलब सपोज, आई विश मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। तो इफ़ आई विश आई वर अ बर्ड, तो जब भी ये इच्छा प्रकट हो, काल्पनिकता का भाव हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं हमेशा, ना कि वॉस का। ओके, तो आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वो अमीर होता तो वो गरीबों की मदद करता। चलते हैं नेक्स्ट अपने रूल की तरफ। रूल आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ के बाद जब भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट आता है तो दूसरा पार्ट हमेशा सिंपल फ्यूचर में होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, इफ़ आई कम टू दिल्ली, उसके बाद कॉमा, आई विल मीट यू। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। इसमें हम लोगों ने जो पहला पार्ट है उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया है और दूसरे पार्ट को सिंपल फ्यूचर में यूज़ किया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। हमने कुछ उन रूल्स की बात की है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार आप फिर से इन लोगों को देख सकते हैं। हम लोगों ने 7 रूल्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं आज, और इसको आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। ये SSC CHSL 2021 के रिमेनिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और भी आएंगे मैथ्स और हर सब्जेक्ट के, तो सो कीप इन टच। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।